सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मिल चुकी हूँ नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह के 7:20 से कर रही हूँ और 7:20 पे मैं दिव्यांश को भेज चुकी हूँ स्कूल। और जब तक दिव्यांश स्कूल नहीं जाता तब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। तो अभी मैंने दिव्यांश को स्कूल भेज दिया, उसका ब्रेकफास्ट करवा के और लंच वगैरह तैयार करके उसको स्कूल भेज दिया। और अभी मैं उसको स्कूल के लिए उसके दादा के पास छोड़ के आई हूँ। तो अभी कर लेते हैं सुबह सुबह काम। तो गाइस, हमारे यहाँ पे ना बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत आ गई है। तो परसों जब सैटरडे को हम लोगों ने स्कूल उसको मतलब आधे रास्ते तक पैदल लेके गए थे। आधे रास्ते क्या मतलब चांगा तक बहुत ज़्यादा है चढ़ने के लिए, तो वहाँ तक पैदल गया दिव्यांश। और साथ में बैग इतना भारी होता है इन बच्चों का, तो सुबह सुबह बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी हमारा रोड जो है पूरी तरह से टूट चुका है। आधे रास्ते जहाँ से स्कूल जाते हैं बच्चे, तो अभी दूसरी साइड से रोड खुला है, तो वहीं से जा रही है आजकल गाड़ियाँ। तो अभी दिव्यांश को मैंने स्कूल के लिए भेज दिया है और अभी मैं कर लेती हूँ सफाई का काम और मिलती हूँ आगे ब्लॉग में। और ब्लॉग की दिन को क्या क्या दिनचर्या रहेगी आज की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी मिलते हैं आगे ब्लॉग में। ब्लॉग को लास्ट तक देखना ना भूलना। गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8 और 8 बजे मैं ब्लॉग पूरा दिन मतलब आज का डेली का ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी शाम का टाइम है और शाम को बज रहे हैं 8 और 8 बजे दिव्यांश आ चुका है अभी खाना खा के। तो आजकल दिव्यांश के एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम लगने वाले हैं दिव्यांश के 26 से दिव्यांश के एग्ज़ाम है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए दिव्यांश के हाल और दिव्यांश कैसे चढ़ रहा है। देखिए अलमारी के ऊपर, इसको है ही नहीं, कल पता नहीं कब आएगी। चढ़ रहे हो? टूट जाएगी क्या? टूट जाएगी अलमारी। एक खोला, एक हट गया, अब एक कर दिया। तो गाइस, अभी मैं मिल चुकी हूँ शाम के टाइम पे। शाम के बज रहे 8:30 और 8:30 बजे मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ। तो गाइस, अभी मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, हर एक बात के लिए डरते हैं। तो 2-3 दिन भारी अलर्ट बताया हुआ बारिश का, तो इस वजह से आज बोल रहे थे कि नीचे वाले रूम पे ही सो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वो डरते बहुत ज़्यादा है कि कहीं कुछ हो ना जाए रात को, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे अचानक से कहीं ना कहीं से मलबे आ रहे, कहीं घर गिर रहे हैं। तो इस वजह से इतना डर रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे सोएंगे सारे। तो अभी नीचे वाले रूम है हमारे दोनों, एक तरफ एक साइड को मम्मी पापा का रूम है, एक साइड को मतलब दूसरा रूम है और बीच में गैलरी है। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि नीचे ही सो जाते हैं। तो मैं बोल रही थी कि साथ साथ में मतलब हम एक यहीं पे सो जाते हैं, यहाँ पे पता लग जाएगा कि अगर बारिश भी ज़्यादा होगी तो मैं आ चुकी हूँ अभी अपने रूम पे। तो इतने ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि उनका डर निकल जाए, लेकिन वो डर निकलता ही नहीं है। हर बात के लिए डरते हैं, अगर किसी को कोई कुछ भी हो जाए घर में तो इतने ज़्यादा डर जाते हैं। मैं बीमार थी, एक बार की बात मैं बताऊँ, मैं एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब फीवर इतना ज़्यादा था, तो वो ना कांपने लग गए। उनको इतना ज़्यादा डर लगा कि ये मर जाएगी। तो एक बार दिव्यांश के साथ जब 11 महीने का था दिव्यांश, तो उस टाइम उसके ना लेग में लग गई थी चोट। वो हम लोग पैदल जा रहे थे, आजकल बरसात के दिनों में ही उसको, जब 11 महीने का था वो, आजकल के ही दिन थे बरसात के, तो हमारा जो रास्ता है वो बहुत फिसलन वाला था। तो इसको इसकी दादी ने उठाया था, मतलब इसकी अम्मा ने उठाया था, मेरी सासू जी ने। तो उन्होंने उठाया था, वो लेके जा रहे थे, मेरे को पहुंचाने के लिए जा रहे थे। उस टाइम मतलब रोड बंद था, जैसे आजकल बंद है, तो तभी रोड नया नया था यहाँ का। तो उस टाइम वो लेके गए दिव्यांश को उठा के गोदी में, और वो स्किट हुए उनका पैर और वो गिर गए नीचे। और उनकी जो बाजू के नीचे दिव्यांश की छोटी छोटी पतली पतली टांगें तो थी, तो वो टांग उसकी ना दिव्यांश मतलब मम्मी जी के हाथ के नीचे आ गई। तो उस टाइम मम्मी जी भी गिरे और दिव्यांश भी गिर गया। दिव्यांश को गिराया तो नहीं, दिव्यांश को पकड़े रखा, लेकिन उसकी टांग आ गई इनकी बाजू के नीचे। तो इसको थोड़ी सी लग गई, थोड़ी सी क्या मतलब इसमें फ्रैक्चर आ गया था टांग में, तो इस वजह से प्लास्टर हो गया इसकी टांग में। तो बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। जब जिस दिन प्लास्टर हुआ उस दिन तो 2 दिन इसने सोने नहीं दिया किसी को, रात को, और किसी के पास नहीं जाता था, बस मेरी गोदी में रहना, इसने गोदी में रहना। और मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ती थी क्योंकि इतना भारी वेट था उसका प्लास्टर का, तो गोदी में उठा के रखती थी। तो उस टाइम दिव्यांश के पापा आए और इसकी बेड के पास बैठ के रोने लग गए।
तो उस टाइम मैंने इनकी कंडीशन देखी। अगर मतलब मैं सोचती हूँ अगर हमें मतलब परिवार में हम में से किसी को भी कुछ हो जाए तो पता नहीं कैसे सहन करेंगे। इनको बिल्कुल भी दिल नहीं, इतना कमज़ोर दिल है इनका। तो आज भी मैं बोल रही थी कि हम ऊपर ही सोएंगे अपने रूम में ही, तो बोलते नहीं नीचे सोना है नीचे सोना है। कब इनका डर जाएगा, मैं तो सोच रही हूँ कि कब इनका डर जाएगा। पता नहीं क्यों डरते हैं इतने ज़्यादा। मैं बल्कि लेडी मतलब जो लेडीज़ होती है उनको डर लगता है, मैं तो डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो गाइज़ मेरे ब्लॉग बीच में नहीं आए क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब जिस टाइम हमारे यहाँ पे बारिश हुई 3-4 दिन पीछे कंटिन्यू 4-5 दिन बारिश रही, तो उस वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे यहाँ पे मतलब सुंदरनगर मंडी में। मतलब हर जगह यहाँ पे हिमाचल में तो हर जगह नुकसान हुआ है, पर ज़्यादातर नुकसान जो है कांगड़ा, मंडी, सुंदरनगर और शिमला में हुआ है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस एरिया में। तो हमारे एरिया में भी इतना ज़्यादा नुकसान हमने फ़र्स्ट टाइम देखा ज़िंदगी में। मतलब जो बुज़ुर्ग हैं हमारे वो भी बोलते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं ऐसा जो इस बार हुआ है। लोगों को घर चले गए, घर में रहने के लिए जगह नहीं है, अब कहाँ रहेंगे, लोगों की ज़मीन चली गई, घर चले गए, मतलब हर जगह से परेशानी हो गई। और जब बारिश हो रही थी तो उस टाइम हमें ना जो आज की युवा पीढ़ी है जिन लोगों ने वो टाइम नहीं देखा, उनको भगवान ने ना पुराने वाला टाइम भी मतलब जो 20वीं सदी से पहले का टाइम था वो याद करवा दिया। वो बता दिया कि लोग उस टाइम भी ऐसे जीते थे। फ़ोन में नेटवर्क बंद, फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म, लाइट नहीं, पानी नहीं, मतलब हर एक चीज़ कुछ भी सुविधा नहीं रही, रोड की सुविधा नहीं। अगर कोई बीमार हो जाता तो उसको पैदल लेके जाना पड़ रहा था। मतलब 3-4 दिन ऐसे ऐसे बीते कि हम 20 मतलब पहले 20 साल पहले जो काम होते थे उस टाइम जैसे काम करते थे लोग, जैसे रहते थे, वो जीवन हमें बता दिया कि हमारे बुज़ुर्ग जो है वो जो हमारे दादा परदादा थे वो किस तरह से रहते थे, वो टाइम याद करवा दिया भगवान ने हमें। तो हम ऐसा टाइम कभी भी नहीं देख पाते शायद। हम तो हमें तो चलो पता है कि ऐसा टाइम भी था, लेकिन हमारी जो आगे पीढ़ी है उसको तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि वो ऐसा टाइम भी होता होगा। लेकिन भगवान ने 3-4 दिनों में वो सारे टाइम याद करवा दिया और सबको बता दिया कि ये टाइम भी आ सकता है और आता था पहले, मतलब यही टाइम था। लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को भूल चुके थे, हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुके थे कि हाँ हमारे पास हर एक फैसिलिटी है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, लेकिन एक झटके में भगवान ने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया यहाँ पे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ये रोड जो है बरसात के दिनों में तो चलो रोड बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बंद तो क्या मतलब रास्ते जो हमारे पुराने रास्ते थे वो भी टूट के ख़त्म हो गए। चलने के भी लिए भी बड़ी बड़ी परेशानी है। हम अभी मुझे हाल फिलहाल 2 दिन पहले मतलब मुझे पंचायत जाना पड़ा और मैं सोच रही थी कि मैं पैदल वाले रास्ते, क्योंकि रोड तो हमारा बंद है, बस आ नहीं रही है, स्कूटी वगैरह जो हमारा मेन रोड है ऊपर से उस रोड में जा नहीं रही है। तो हराबाग से होके खुला है वो रोड, तो वहाँ से स्कूटी पर से 2 लोगों को जाने मतलब डबल सवारी में जाने के लिए ना डर लगता है, क्योंकि स्किट होती है, कीचड़ इतना ज़्यादा है सड़क में पूछो मत। तो इस वजह से वो वाला रोड बंद। तो मैंने सोचा चलो पैदल चलते हैं तो पैदल जाने के लिए भी रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा दलदली आई हुई है, मतलब इतना ज़्यादा कीचड़, इतनी ज़्यादा दलदली कि हम धंस रहे हैं उस मिट्टी में। तो मुझे जब मैं दुकान के पास, मैंने तो पैदल वाला वो वाला रास्ता देखा नहीं था जहाँ से मैं जा रही थी। तो मैंने स्कूल के पास जहाँ पे दुकान है उनको पूछा कि इस रास्ते से जाऊँ, तो वो बोलते एक तो तू नहीं है, तुझे पता नहीं होगा इस रास्ते का। मैं क्या हाँ मुझे तो पता नहीं है। तो फिर मेरे जेठ जी है, उनके घर में थोड़ा सा नुकसान, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरा आंगन चला गया है, मतलब गिरने वाला है आंगन उनका। तो मतलब घर से जो है आंगन अलग हो चुका है और घर में भी हल्की दरारें, हल्की क्या ज़्यादा मतलब बढ़ ही रही है वो दरारें, तो दरारें भी आ चुकी है। तो उनको बोला था जो हमारे पटवारी है उन्होंने बोला था कि आप रिपोर्ट ले जाना। तो पटवारी सर आ रहे थे हमारे पंचायत उस दिन, तो मैंने सोचा मैं पंचायत लेके जाती हूँ भाई जी को। तो उनकी जेसीबी है वो भी वहाँ पे पंचायत के साथ में ही लगी थी। तो भाई जी ने बोला कि चलो मैं भी चल पड़ता हूँ, तो साथ में चलते हैं। अभी मैं बाइक लेके जाऊँगा तो बाइक लाने वाला कोई नहीं होगा उधर से, तो हम पैदल चलते हैं। चले गए जी हम पैदल। मैं तो वेट करती रही भाई जी का वहाँ पे। तो वहाँ पे वो चाचू जी को पूछा कि रास्ता कहाँ से है। चाचू जी बोलते तू नहीं जा सकती उस रास्ते से। मैं क्या क्यों?
तो उन्होंने मुझे बोला कि वो रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है वहाँ पे कि मतलब तो चल भी नहीं सकती उस रास्ते से। तो गाइस इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता था। जब मैं पंचायत पहुँची तो मैंने देखा उस तरफ कि इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता था। तो फिर मेरे को प्रधान जी है, मेरे मास्टर लगते हैं वो, तो वो बोलते हैं अच्छा हुआ तू नहीं आई, नहीं तो मैंने कहाँ निकालना था तेरे को उस दलदली से, फंसे रहना था तो नहीं वहीं पर। तो मुझे बाद में मैं सोच रही थी कि अगर मैं चली गई होती और वहाँ पे फंस गई होती तो किसी ने भी नहीं देखना था मेरे को वहाँ पे, क्योंकि जो नाले होते हैं उस साइड तो सिग्नल की भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं नहीं गई उस रास्ते से। फिर मुझे अचानक से चाचू जी आ गए, एक उनकी गाड़ी आ गई वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि आप भाई जी के लिए भी रुक जाओ, वो आ रहे हैं। तो हम उनसे लिफ्ट लेके फिर पुंग तक चले गए, सुंदरनगर तक। तो वहाँ पे मैं सोच रही थी अगर मुझे लिफ्ट नहीं मिली होती तब तो वही रास्ता था हमारे लिए कि हमने वहीं से जाना था। तो गाइस रास्ते का इतना बुरा हाल है कि चलने के लिए रास्ते कहीं कहीं भी नहीं बचे हैं, मतलब टूट ही चुके हैं। जहाँ देखो वहाँ रास्ते टूटे हुए हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल सेफ़ रास्ते जहाँ पे हम जा सकते हैं परमानेंटली। तो तो गाइस अभी आजकल हमारी बरसात में यहाँ पे तो यही हाल है। बाकी आप लोग भी बता देना कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कमेंट करके मुझे बता देना। क्योंकि हम जहाँ तक न्यूज़ पढ़ पाते हैं वहाँ पे तो सारी जगह कोई एरिया यहाँ पे हिमाचल में ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे नुकसान ना हुआ हो। लेकिन हमारे यहाँ पे गाइस इतनी सालों में मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं 28-29 ईयर की हो गई हूँ। तो मेरे 29 साल के होने से पहले आज तक ऐसी जो घटना घटी है हमारी इस एरिया में वो मैंने आज तक कभी भी नहीं सुनी थी, ना देखी थी। हाँ, एक टाइम था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम बादल फटे थे। उस टाइम मुरारी माता के मंदिर के चारों तरफ बादल फटे थे। तो उस टाइम बोलते हैं कि उस टाइम मुरारी माता को कुछ नाराज़ थी, तो फिर उनको मनाया। जैसे लोग सारे गए पूरे एरिए के, तो उस टाइम हुआ था ऐसा। उस टाइम भी पानी नीचे से जैसे बादल फटे और एक ही दिन में प्रो हुआ था। उस टाइम एक ही दिन बारिश हुई और एक ही दिन नुकसान हुआ। तो वो उस टाइम मैंने देखा था ऐसा नुकसान होता हो, पर इतना ज़्यादा नुकसान जितना इस बार हुआ है उतना नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। जैसे घराट वगैरह थे वो चले गए और गौशाला थी वो चली गई थी, बह के चली गई थी। लेकिन इस बार एक बात की मतलब तसल्ली है कि यहाँ पे हमारे मंडी में और मतलब किसी जान माल का कोई हानि नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक जगह हुआ था, जैसे पहले दिन जो बारिश हुई थी वो मेरे वार्ड में जैसे गाय और बकरियाँ थी वो दब के मर गई थी, वो नुकसान हुआ था जान माल का। बाकी यहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बाकी सभी घरों का मतलब ज़मीन और घर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गाइस कई लोग तो ऐसे उनके पास तो बिल्कुल भी ज़मीन भी नहीं बची है, जैसे घर बनाने के लिए अगर घर भी बनाना हो तो ज़मीन भी नहीं बची है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि बेचारे जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ देखा जाए और उनकी तरफ ध्यान दे कि वो लोग उनके घर तो रहे नहीं अब, लेकिन घर के लिए थोड़ी सी उनके लिए ज़मीन की सुविधा कर दी जाए। अगर ज़मीन की सुविधा हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर वो एक्चुअली में कल को घर तो बना सकते हैं, अपने सर के ऊपर छत तो लगा सकते हैं। नहीं तो इतना ज़्यादा पैसा लोगों ने आजकल घर के ऊपर लगा रखा है। आगे को तो हम लोग, मैं तो ऐसा मेरा सोचना तो है कि आगे को जो लोग घर बनाना चाहते हैं वो लोग 100 बार सोचेंगे कि हम घर बनाएं या ना बनाएं, कितना छोटा बनाएं कितना बड़ा बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं तो सोचती हूँ कि 2 कमरे हो तो वही काफ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से जब घर जा रहे थे ना, मैं देख रही थी कि टूट रहे हैं घर, तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि हम लोग कितना मतलब अपना 1 रुपये जोड़ के ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कल को कोई कमी ना हो, हम उसके लिए सब कुछ छोड़ के जाएं। लेकिन जैसे भगवान की इच्छा होती है उसी हिसाब से, भगवान के आगे तो किसी की भी नहीं चलती, इंसान की तो क्या चलेगी, किसी की भी नहीं चलती है। अब भगवान ने जो करना होगा, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। तो भगवान ने एक ट्रेलर तो दे दिया सभी लोगों को कि ऐसे भी इंसान रहते थे पहले, ऐसे भी बुज़ुर्ग लोग रहते थे। अब मॉडर्न ज़माना क्या हो गया, अब तो लोगों ने ऐसा सोच लिया कि भगवान से ऊपर हम ही है। लेकिन भगवान ने एक दिन में औकात दिखा दी लोगों को कि कैसे रहना है और कैसे क्या करना है। क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है,
लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान का दिया हुआ है, जितना भी है उसी में रहना सीखो। और ज़्यादा अगर हम लोग सोचेंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा इंसान। अगर जिसके घर चले गए उनसे पूछना कि उनके पास क्या था और क्या रहा। तो अब ज़्यादा घर बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो सोच रही हूँ हम लोग भी यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अभी हम किचन का काम करेंगे, तो किचन का काम लगाएंगे। अभी हमने घर बना दिया तो इसके बाद हम किचन का काम करेंगे। किचन का जो पुराना किचन है उसको बदल के नया बनाएंगे। लेकिन नहीं, अब हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं घर को, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं गाइस। हम इतना ज़्यादा पैसा इस घरों के ऊपर लगा रहे हैं, हम तो कहीं नहीं लगाएंगे अब घर के ऊपर, अब ज़मीन के ऊपर। अब जितना है उतना काफ़ी है, क्योंकि भगवान का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। इंसान का तो कोई भरोसा नहीं। इंसान तो कुछ दिन का मेहमान आया होता है और कुछ दिन बाद चला जाता है। अगर हम छोड़ के भी जाएंगे, कल को क्या पता हमारे बच्चे भी उस ज़मीन में रह पाएंगे, उस घर में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, कैसा समय आएगा कोई पता नहीं है किसी चीज़ का। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज़ मेरे ब्लॉग ना कंटिन्यू पूरा देखा करो और लास्ट तक ज़रूर देखा करो। मिलती हूँ आगे नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मज़े में रहना अपने घर में। और आजकल बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में सभी संभल कर रहना, अपने परिवार को भी अच्छे से रखना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आगे वाले ब्लॉग में।